कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के सुदूर पर्वतीय आंचल में बसा एक छोटा सा और एकांत गांव था, जिसका नाम था ज्योतिग्राम। ये गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि महादेव प्रकाश के रूप में हर कण में विद्यमान है। इसी गांव में केदार नाम का एक अत्यंत सीधा और बूढ़ा दिया बनाने वाला रहता था। केदार स्वभाव से बहुत ही शांत और गहरे शिव भक्त थे। उनका पूरा जीवन मिट्टी के दीपक बनाने और उनमें महादेव का स्मरण पिरोने में बीतता था। केदार का एक अटूट नियम था, वो पूरे वर्ष रात दिन मेहनत करके मिट्टी के सबसे सुंदर, पतले और नक्काशीदार दीपक तैयार करते थे। वे इन दीपकों को बेचते नहीं थे। उनका संकल्प था कि वे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के महा उत्सव पर इन दीपकों को पास की पहाड़ी पर स्थित महादेव के एक प्राचीन खुले प्रांगण वाले प्रकाश स्थल पर ले जाएंगे और वहां अपनी श्रद्धा का तेल और घी डालकर उन्हें प्रज्वलित करेंगे। केदार जब भी चाक पर मिट्टी को आकार देते तो उनके मन में केवल यही भाव रहता कि ये दीपक किसी साधारण अंधेरे को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि महादेव के चरणों को आलोकित करने के लिए बन रहा है। उसी वर्ष गांव में एक नए जमींदार का आगमन हुआ, जिसका नाम था उग्र प्रताप। उग्र प्रताप अत्यंत धनी, अभिमानी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वो हर चीज को अपनी राजकीय शक्ति और भौतिक संपत्ति के तराजू पर तौलता था। उसने जब केदार की इस परंपरा के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह इस महाउत्सव पर केदार के दीपकों के स्थान पर अपने राजमहल से सोने और चांदी के विशाल दीपकों की कतार लगवा दे तो पूरे आर्यावर्त में उसकी कीर्ति फैल जाएगी और लोग उसे देवताओं के समान पूजेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को जब वृद्ध केदार अपनी फटी टोकरी में मिट्टी के सैकड़ों सुंदर दिए रखकर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे तो उग्र प्रताप के सैनिकों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। जमींदार ने केदार का उपहास उड़ाते हुए कहा, ए तुच्छ कुम्हार, महादेव के इस दिव्य प्रकाश स्थल पर तेरे इन मिट्टी के बर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज वहाँ मेरे राजमहल के स्वर्ण दीपक जलेंगे जो पूरी घाटी को चमका देंगे। अपनी इस मलबे जैसी टोकरी को लेकर यहाँ से भाग जा। सैनिकों ने केदार को धक्का दे दिया, जिससे उनकी टोकरी गिर गई और कई मिट्टी के दिए टूट गए। केदार का हृदय छलनी हो गया। वे रोते हुए पहाड़ी के नीचे एक सूखी चट्टान के पास बैठ गए। उन्होंने टूटे हुए दीपकों को देखा और शून्य आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योतिर्मय, हे त्रिपुरारी, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास सोने का वैभव नहीं था। मैं तो केवल इस मिट्टी में अपने हाथों का श्रम और हृदय का अनुराग फूंक कर लाया था। क्या मेरी दरिद्रता के कारण आप मेरे मन का ये प्रकाश स्वीकार नहीं करेंगे? केदार के आंसुओं की कुछ बूंदें बचे हुए मिट्टी के दियों पर गिर गईं। दूसरी ओर पहाड़ी के शीर्ष पर जमींदार उग्र प्रताप ने साक्षात उस खुले प्रकाश स्थल के चारों ओर हजारों सोने और चांदी के दिए सजवा दिए। उनमें सबसे उत्तम घी और कपूर डाला गया। बड़े बड़े पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और एक साथ उन सभी स्वर्ण दीपकों को प्रज्वलित किया गया। पूरा पहाड़ सोने की रोशनी से जगमगा उठा। उग्र प्रताप अहंकार से मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। जैसे ही महाआरती का शंख बजा, आकाश से बिना किसी हवा के एक रहस्यमय घोर अंधकार की लहर उतरी। उस अंधकार के छूते ही वे हजारों सोने और चांदी के दीपक जलते हुए भी पूरी तरह से कांतिहीन हो गए। उनकी लपटें तो उठ रही थीं, लेकिन उनसे प्रकाश के बजाय काला धुआं निकल रहा था। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा घोर अंधेरा छा गया कि लोगों को एक दूसरे के हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उग्र प्रताप के सैनिक और पंडित डर के मारे कांपने लगे। तभी उस घोर अंधकार के बीच पहाड़ी के नीचे से एक अत्यंत कोमल, शांत और अलौकिक श्वेत प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। राजा और प्रजा ने अचंभित होकर देखा कि वृद्ध केदार अपने हाथों में मिट्टी का एक छोटा सा जला हुआ दिया लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उस एक मिट्टी के दिए का प्रकाश इतना तीव्र और शीतल था कि उसने पहाड़ी के उस रहस्यमय अंधकार को चीर दिया। केदार जैसे ही प्रकाश स्थल के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने उस मिट्टी के दिए को महादेव के उस पावन स्थल पर रख दिया। दिए के रखते ही उस पावन स्थल से साक्षात ज्योतिर्लिंग का एक अत्यंत विशाल और अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से पूरी घाटी इस तरह चमक उठी मानो एक साथ सैकड़ों सूर्य उदय हो गए हों। जमींदार के सोने के दिए उस दिव्य प्रकाश के सामने फीके पड़ गए और पिघलकर जमीन पर बह गए। तभी आकाशवाणी हुई, उग्र प्रताप, ईश्वर का प्रकाश किसी धातु या धन का गुलाम नहीं है। महादेव सोने की चकाचौंध में नहीं, बल्कि भक्त के निश्चल हृदय के स्नेह और श्रम के दीपक में निवास करते हैं।
जहाँ अहंकार का धुआं होता है, वहाँ का प्रकाश भी अंधकार बन जाता है। जमींदार उग्र प्रताप का सारा राजसी मद पल भर में चूर हो गया। वह थर थर कांपता हुआ केदार के चरणों में गिर पड़ा और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। केदार ने शांत भाव से उसे उठाया और महादेव के उस दिव्य प्रकाश की ओर इशारा किया। उस दिन के बाद से उस पावन स्थान का नाम ज्योतिर्मयेश्वर महादेव पड़ा। उग्र प्रताप ने अपना सारा धन गरीबों और अनाथों के जीवन में शिक्षा और अन्न का प्रकाश फैलाने में लगा दिया। केदार जीवन भर उस पहाड़ी पर मिट्टी के दिए जलाते रहे और जब उनका अंतिम समय आया तो उनकी आत्मा एक दिव्य लौ बनकर हमेशा के लिए उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गई। ये कहानी आज के युग में भी हमें यही सिखाती है कि हम परमात्मा को जो भी अर्पित करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें हमारे मन की पवित्रता और सच्ची श्रद्धा है, तो वह संसार के बड़े से बड़े वैभव को भी पीछे छोड़ देता है। ज्योतिर्मयेश्वर महादेव के इस महान चमत्कार के बाद वह पहाड़ी दीप गौरव पर्वत के नाम से विख्यात हो गई। केदार के जाने के बाद भी ज्योतिग्राम की वह अनूठी परंपरा अमर हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां केवल मिट्टी के दिए ही जलाए जाते थे और राजा हो या रंग, सब अपने हाथों से मिट्टी का दीपक लेकर ही उस पहाड़ी पर आते थे। शताब्दियों का समय बीत गया और कालचक्र आधुनिक युग की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। अब ज्योतिग्राम एक बहुत बड़ा आधुनिक शहर बन चुका था। चारों ओर बिजली के खंभे, नियॉन लाइट्स और कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध थी। अब लोगों के पास मिट्टी के दिए बनाने या उनमें तेल डालने का समय नहीं था। आधुनिकता की इस दौड़ में निखिल नाम का एक युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर सुर्खियों में था। निखिल की अपनी एक बहुत बड़ी एलईडी और लेजर लाइटिंग कंपनी थी। वह पूरे देश के बड़े बड़े त्योहारों और महलों को डिजिटल रोशनी से सजाने का काम करता था। निखिल स्वभाव से अत्यंत व्यवहारिक, तार्किक और अपनी तकनीक पर घमंड करने वाला इंसान था। उसके लिए प्रकाश केवल वोल्ट, वॉट और बिजली के तारों का एक खेल था। जब उसे दीप गौरव पर्वत और ज्योतिर्मयेश्वर महादेव के इस प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला तो उसने इसे केवल एक पुरानी कहानी माना। निखिल ने शहर के प्रशासन से संपर्क किया और कहा, इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम इस पिछड़े हुए मिट्टी के दियों के रिवाज को बदल देंगे। मेरी कंपनी इस पूरे पहाड़ को ऐसी लेजर लाइट्स और 3D होलोग्राफिक तकनीक से सजाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मिट्टी के दियों से केवल प्रदूषण और गंदगी होती है। आधुनिक विज्ञान ही इस स्थान को असली भव्यता दे सकता है। मंदिर के वर्तमान वृद्ध पुजारी ने निखिल को समझाने का प्रयास किया, बेटा, ये प्रकाश स्थल किसी बिजली की चकाचौंध का नहीं, बल्कि आत्मा के समर्पण का केंद्र है। केदार के दीपकों की सादगी को इस मशीनी शोर से मत ढको। लेकिन निखिल ने अपनी बड़ी पहुंच और धन के बल पर पुजारी की बात को अनसुनी कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा की रात आई। निखिल ने पूरे पहाड़ पर लाखों रंग बिरंगे लेजर प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर से चलने वाली लाइट्स और बड़े बड़े जनरेटर्स लगा दिए थे। जैसे ही उत्सव का समय हुआ, निखिल ने मुख्य स्विच दबाया। पूरा पहाड़ कृत्रिम रोशनी से नहा उठा। लेजर किरणें आसमान को चीर रही थी। निखिल गर्व से मुस्कुरा रहा था और मीडिया के सामने अपनी तकनीक की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शंखनाद हुआ, अचानक एक विस्मयकारी घटना घटी। बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी या शॉर्ट सर्किट के निखिल के सारे लेजर प्रोजेक्टर्स और एलईडी लाइट्स की रोशनी एकदम ठंडी पड़ गई। बिजली के तार जुड़े हुए थे, जनरेटर्स चल रहे थे, लेकिन उन बल्बों से निकलने वाला प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया। पूरे पहाड़ पर एक ऐसा गहरा, अभेद्य और रहस्यमय सन्नाटा और अंधकार छा गया जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे था। निखिल घबरा गया। उसने अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियरों को काम पर लगाया, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है। उसी समय उस रहस्यमय अंधकार के बीच निखिल को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने भी धुंधलापन छा रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों की दृष्टि पूरी तरह चली गई। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस घने अंधेरे में उसकी मशीनों का कोई मूल्य नहीं था। तभी उस घोर अंधकार को चीरते हुए पहाड़ी के नीचे से एक छोटा सा प्रकाश ऊपर आता दिखा। वह मंदिर के वृद्ध पुजारी थे, जो अपने हाथ में मिट्टी का एक साधारण सा दिया लिए हुए थे, जिसे उन्होंने केदार की पुरानी कुटिया की मिट्टी से ही बनाया था। उसे एक छोटे से दिए का प्रकाश इतना पवित्र और तीव्र था कि उसने निखिल के लाखों वॉट के लेजर उपकरणों के अंधकार को समाप्त कर दिया। पुजारी जी निखिल के पास पहुंचे। निखिल जमीन पर बैठा अपनी आंखों को टटोल रहा था।
पुजारी ने शांत स्वर में कहा, निखिल, तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारी तकनीकें बहुत सुंदर हैं, लेकिन तुमने इस प्रकाश को अपनी बुद्धि का अहंकार और कंपनी का व्यापार बना लिया। महादेव को तुम्हारे तारों और वोल्ट की रोशनी नहीं, बल्कि उस मिट्टी की सादगी चाहिए जो इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है। निखिल का सारा तकनीकी घमंड, सारा बौद्धिक अहंकार उस एक पल के अंधेरे में टूटकर बिखर गया। वह समझ गया कि जिस कृत्रिम रोशनी पर उसे गर्व था, वह साक्षात परमात्मा के एक अंश के सामने शून्य थी। वह रोते हुए पुजारी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं अपनी मशीनों के मद में अंधा हो गया था। मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने इस अहंकार के अंधेरे से मुक्ति दे दीजिए। जैसे ही निखिल ने अपने मन के भीतर के घमंड को पूरी तरह त्यागा और उसके पश्चाताप के आंसू उस पहाड़ी की मिट्टी पर गिरे, वैसे ही मंदिर के गर्भगृह से एक अत्यंत शीतल और दिव्य प्रकाश की लहर निकली। वह लहर निखिल के चेहरे से टकराए और उसकी आंखों की रोशनी तुरंत वापस आ गई। सामने मिट्टी का वह छोटा सा दिया साक्षात ज्योतिर्लिंग की आभा में चमक रहा था। निखिल ने उस दिन के बाद से अपनी लाइटिंग कंपनी का कमर्शियल रूप पूरी तरह बदल दिया। उसने कंक्रीट और मशीनों के शोर से दूर उस दीप गौरव पर्वत पर एक ऐसा केंद्र बनाया जहां आधुनिक विज्ञान को अध्यात्म और सादगी के साथ जोड़कर देखना सिखाया जाता था। वह समझ चुका था कि बल्ब और तार केवल बाहरी अंधेरे को मिटा सकते हैं, लेकिन मन के भीतर का अंधेरा केवल महादेव के चरणों में जलाए गए श्रद्धा के एक छोटे से मिट्टी के दीपक से ही दूर हो सकता है। ज्योतिर्मयेश्वर महादेव का वह धाम आज के इस अत्याधुनिक युग में भी हमें यही अमर संदेश दे रहा है।